ऐसे ऐसे भक्त हुए भक्तमाल में जिनका चरित्र है राका और बांका। पति का नाम था राका और उनकी पत्नी का नाम था बांका। इतने गरीब जंगल से सूखी सूखी लकड़ी तोड़ करके लाते, बाजार में बेचते और फिर उससे राशन यानी लेते और फिर राशन लेकर के उससे अपने ठाकुर जी का भोग बनाते, फिर भोग लगाते और उसके बाद में पाते, फिर सोते और सारा जीवन निकल गया यही करते करते। एक दिन नामदेव जी ने पंडरीनाथ से कहा कि आप राका बांका को कुछ क्यों नहीं दे देते? आपके भक्त इतने दुखी रहते हैं क्यों? भगवान कहने लगे मैं दे तो दूं, लेकिन मेरे भक्त मेरे से कुछ लेते ही नहीं, मेरे से कुछ मांगते ही नहीं, मैं कैसे दूं? नामदेव बोले आप दो और वो न लें, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने देख करके दिखाओ। और आगे आगे राका जा रहे थे, पीछे पीछे से बांका जा रही थी और उनकी ठोकर लगी और ठोकर लगी तो एक थैली में हीरा जवाहरात भरे हुए आज दिखाई पड़े राका को। और जब हीरा जवाहरात पड़े हुए दिखाई दिए, आज राका ने मिट्टी लेकर के उसको ढकना प्रारंभ कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी पीछे से आ रही है और वह इसको देख करके मचल जाए, विचलित हो जाए, लालच आ जाए, लोभ आ जाए। आज उसी समय मिट्टी डालने लगे, पीछे से पत्नी बांका आई। देव आप ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? राका आश्चर्यचकित रह गया कि मेरी दृष्टि में तो मिट्टी मिट्टी है और धन धन है, लेकिन मेरी पत्नी की दृष्टि तो मेरे से भी महान है। उसकी दृष्टि में दोनों ही मिट्टी हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। पंडरीनाथ बोले लिया तो नहीं? बोले तो क्या करें? बोले ऐसा करो, ये लकड़ी तोड़ते हैं ना, इनके लिए लकड़ी ही हम तोड़ करके रख देते हैं, ले जाकर के बेच देंगे तो इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और पंडरीनाथ ने नामदेव के साथ में जंगल की सब लकड़ियों को तोड़ करके ढेर लगा दिया। और राका बांका जैसे ही आए, पूरे जंगल में ढूंढा, कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली। आज उसी समय देखा और कहा कहीं ढेर लग रहा है। उसको देख करके बोले कोई हमसे बड़ा व्यापारी आया होगा, सूखी लकड़ियों को तोड़ करके ढेर लगा गया है, अपनी गाड़ी लाएगा और ले जाएगा भर के। आज हमें जंगल में सूखी लकड़ी नहीं मिली। लगता है हमारे पंडरीनाथ आज यही चाहते हैं कि तुम आज एकादशी का व्रत करो, आज तुम निराहार रहो, जल पी करके हमारा भजन करो। आज तो जल पी करके भजन कराने की इच्छा हो रही है और लौट करके आ गए। आज वह नामदेव बोले तो ऐसे नहीं लेंगे, आप प्रकट होकर के दो। जब सामने प्रकट होकर के कुछ दोगे, इन बच्चों को थोड़ा शांत कर। तभी तो वो आपसे कुछ लेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और भगवत प्रेमियों, नामदेव की बात को सुनकर के पंडरीनाथ कहने लगे भैया मैं प्रकट होकर के भी दूंगा तो भी वो कुछ नहीं लेंगे। और जैसे ही आज हट पड़ गए नामदेव, कहा कि देना ही पड़ेगा। चलिए आज ना राका और बांका के सामने पंडरीनाथ प्रकट हो गए। और राका और बांका के सामने जब पंडरीनाथ प्रकट हुए, देख करके आज राका बांका दोनों रोने लगे, चरणों में सिर रख दिया, बार बार चरणों को पकड़ करके रो रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जब बार बार चरणों में सिर रख करके रो रहे थे, आज पूछा आप रो क्यों रहे हो? बोले ये बताओ प्रभु, आपको यहाँ पर बुला करके कौन लाया?
हमारे पास में आपको बुला करके कौन लाया? आज भगवान ने इशारा किया कि नामदेव ने मुझसे कहा था तो मैं उनको बुला करके लाया। राका बाका कहने लगे नामदेव ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या? बोले जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। लक्ष्मी जी जिन चरणों को दबाती हैं उनके चरणों से, उनके हाथों से ये चरण कभी हमने बाहर नहीं देखे। आज तुम नंगे पांव से ठाकुर जी को इन कंकड़ों में, इन कांटों में हमारे पास में बुला करके लाए हो। हमें ठाकुर के दर्शन की भी इच्छा नहीं है, हमें ठाकुर के दर्शन की भी इच्छा नहीं है। भगवान कहने लगे कुछ मांगो, मांगो क्या चाहिए? आज कहने लगे देना ही चाहते हो, ये आपके चरणों की सेवा और संतों का संग, आपके नाम की चर्चा हमारे जीवन से न जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरा नाम और तेरा सत्संग हमें प्राप्त होता रहे।